हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर के 2021 तक में सीएसबीसी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, उनको एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। देखिए, ये जो सीएसबीसी है यह बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती, इन सभी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहेगा आपके लिए। इससे पहले मैंने आपको 2010 से लेकर के 2021 तक में सीएसबीसी के द्वारा जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने कवर करवा दिया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के भी बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है ग्रीक विद्वान एराटास्थेनीज ने जो है किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एराटास्थेनीज। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर करवा दिया था 2010 से लेकर के 2021 तक में जितने भी पूछे गए थे हिस्ट्री के क्वेश्चन। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूगोल के क्रमबद्ध उपागम और खाली स्थान दिया गया द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो भूगोल के क्रमबद्ध उपागम जो है किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। उलुंग चाय जो है यह ताइवान में उत्पादित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इनमें से कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ओसाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस और हिंदी के क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, इतिहास वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा बिहार मद्य निषेध सिपाही हिस्ट्री 2010 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न, ठीक है, मिल जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चावल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है। नहीं पूछा गया है, प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरा। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर बहने वाली शीतल हवा है। कहाँ पर, तो एड्रियाटिक तट पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एड्रियाटिक तट पर बहने वाली शीतल हवा है, यानी कि ठंडी हवा है। और यहाँ शुष्क और उष्ण यानी कि गर्म हवा पूछा गया है। हरमटन जो है, हरमटन यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिरक्को जो है यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। उसके बाद शामल जो है यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो सबको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो ये खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो ये कौन सी नदी है फ्रेंड्स, ये महानदी है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। कहाँ, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, दामोदर को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, यानी कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। और फ्रेंड्स, श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, तो इसको भी साथ साथ जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह कहाँ लगा था, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है यह गुजरात के जामनगर में है। और वर्तमान में जो है
यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी पर है। राज्य पूछा जाए तो गुजरात में है। उसके बाद देखिए एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो एस्किमो जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इनका घर इग्लू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सार्क का सबसे बड़ा देश, यहाँ बड़ा बना लीजिएगा, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। राइट आंसर सबसे बड़ा देश जो है भारत हो जाएगा। देखिए इसमें जो सदस्य देश है इसमें कौन कौन से? भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका है। चाइना इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? सॉरी, इसमें से कौन सा है? ये पूछा गया कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, उसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या, खाली स्थान दिया गया, कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है नेशनल हाईवे से है, यानी कि राजमार्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो तप्त स्थल में शामिल हो जाएगा इसमें से पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए चिनुक जो है ये एक तरफ स्थानीय हवा है और ये कहाँ पर बहती हैं उनका स्थान दिया गया है। चिनुक यूएसए सही है। फोन जो है आल्प्स पर्वत सही है। सिरक्को जो है ये कनाडा में नहीं, सिरक्को जो है अभी मैंने आपको बताया था कि यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है और इसको जो इटली में जो है सिरक्को के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इटली हो जाएगा। लू जो है उत्तर भारत में होता है, सही है भारत, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी और कालगुरली, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुलगार्डी और कालगुरली। ध्यान रखेंगे ये दोनों जो है सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। ये कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये अपना राज्य बिहार है। और फ्रेंड्स आपको याद होगा कि शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, अनाईमुडी, ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें से जो खारे पानी की झील है यह आपसे पूछा गया है। तो खारे पानी की झील जो है ये डल झील है। उलर झील जो है फ्रेंड्स, उलर झील यह मीठे पानी की झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद 28 नंबर देखिए कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार पर्वत जो है यह बिहार के कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स बांका में है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन में बांका नहीं दिया गया है, तो यह बिहार के बांका में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह कहाँ पर स्थित है?
तो फ्रेंड्स यह है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो देखिए सभी के सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं, मालदीव, श्रीलंका, डियागो गार्सिया और मॉरिशस, ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। और इसमें से अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है ये डियागो गार्सिया में है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसमें से अफ्रीका में जो नहीं है ये हडसन नदी नहीं है। हडसन नदी जो है ये यूएसए में बहती है और न्यूयॉर्क शहर जो है यह हडसन नदी के किनारे ही स्थित है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। इसमें से सही मेल कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ओसाका जापान में है, बिल्कुल सही है, यह औद्योगिक क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ संबंधित देश दिया गया। लंका शहर ब्रिटेन में, सेलम भारत में, बर्मिंघम जो है यह फ्रांस में नहीं है, ये ब्रिटेन में है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो यह किसके कारण से होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए महिला साक्षरता प्रतिशत और पुरुष साक्षरता प्रतिशत ये दोनों जो है केरल में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारा कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। तो यह किसने खोजा था, कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है। तो ये व्यापारिक जो पवन है यह बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, लगभग 150 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। तो ये बिहार में पूछा गया है, लखीसराय में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है यह हिस्सा किसका है, तो चंबल परियोजना का यह हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो भारत में पूछा गया है 943 हो जाएगा, बिहार में पूछेगा तो 918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपसौर की स्थिति बनती है। देखिए प्रश्न में उपसौर पूछा गया है, एक होता है अपसौर। उपसौर की स्थिति जो है यह बनती है 3 जनवरी के दिन, राइट आंसर 3 जनवरी हो जाएगा। और अपसौर की स्थिति जो है ये बनती है 4 जुलाई के दिन। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो पूछा गया कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है, तो राइट आंसर बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ विश्व में पूछा गया है, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। वहीं भारत में पूछा जाता तो भारत में कौन हो जाता है, एम एस स्वामीनाथन हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये किसमें है, तो ये मेघालय में रहा है। सबसे कम पूछा जाता तो देखिए ये नागालैंड हो जाता। नागालैंड में जो है जनसंख्या जो वृद्धि दर थी ये ऋणात्मक रही थी, कितना, -0.6%। सबसे यहाँ पर अधिक पूछा गया है तो मेघालय हो जाएगा, सबसे कम नागालैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है मधेपुरा में, ठीक है। सबसे कम अगर पूछा जाता तो गोपालगंज हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत सबसे लंबा स्थल सीमा किसका है, किस देश के साथ साझा करता है। तो सबसे लंबा जो है स्थल सीमा भारत का बांग्लादेश के साथ है। सबसे अगर छोटा पूछा जाता तो अफगानिस्तान के साथ। भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो ये हो रही है CFC के कारण, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर घास के मैदान पूछ लिए गए हैं और दूसरी तरफ किस कंटिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, ये पूछा गया है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है, स्टेपी यूरोप सही है, वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये जो है वेल्ड अफ्रीका में है। ठीक है, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स घास का मैदान, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन जो है ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये कालाहारी मरुस्थल में। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, बताइए। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, नील नदी और अमेजन नदी, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। सोच समझ के आप आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल जो है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है। देखिए लानोस जो है फ्रेंड्स यह कोलंबिया और वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, और ये किस कंटिनेंट में है, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो फ्रेंड्स ये कब लागू किया गया था, 1972 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। तो सबको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है इसमें से राइट आंसर 18 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही सभी वायुमंडलीय संबंधित घटनाएं घटित होती है। यह जो है सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ब्राजील है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर देखिएगा, और भारत का चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चाइना है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो ये इस क्षेत्र को टॉरिड जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये म्यांमार को कहा जाता है वर्मा, ध्यान रखेंगे, म्यांमार का पुराना नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि एक सींग वाला गैंडा राइनो किस राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह पाया जाता है कहाँ, तो असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और असम में और क्या है, काजीरंगा है, मानस है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई है, सबको ध्यान रखेंगे। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फसल चक्र, और ऐसे करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यह हीराकुंड उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को। डेट भी आप याद रखेंगे, 15 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत निम्न में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स ये दलहन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो यह शुष्क मिट्टी विकसित होती है, और शुष्क मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सोन बहुदेशीय घाटी परियोजना बिहार में है, हीराकुंड उड़ीसा में है, रिहंद परियोजना जो है ये कहाँ पर है बताइए। तो देखिए रिहंद परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है ये राजस्थान में है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है। तो भारत में जो पहला रेल टर्मिनस है इसका नाम क्या है, बोरीबंदर। ठीक है, अब देखिए बोरीबंदर का जो है नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस।
बोरीबंदर से लेकर के थाने तक चली थी पहली रेल, आपको याद होगा 1853 में। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य, तो रबड़, मसाला, इन सब के उत्पादन में अग्रणी कौन है? केरल है। कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है, तो तीन ओर से जो है यह जमीन से घिरा होता है और एक तरफ से समुद्र से, तो तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो आपको आंसर इसका पता है, अरावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है, इसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है घास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में इसमें से जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसमें से देखिए नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद देखिए महानदी, कावेरी, गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो सबसे पूर्वोत्तर भाग तक जो है यह विस्तारित अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो क्रिसमस 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो यह अजंता हो जाएगा, जिसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए किसी स्थान का अक्षांश इसके खाली स्थान दिया गया का सूचक है? तो यह इसके किसके सूचक होता है? तो समय का सूचक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नेवली जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेवली जो है यह उर्वरक एवं लिग्नाइट उत्पादन के लिए विख्यात है, यह तमिलनाडु में है। तो एल्युमिनियम गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहीं सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए अलवाय खाद के लिए अलंकेश्वर, कच्चा तेल के लिए नेपानगर, अखबारी कागज के लिए नेपानगर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। अलंकेश्वर जो है यह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कक्षीय पूछा गया है, कक्षीय 66.5 डिग्री। और प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है, गुजरात में, तो ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो यह नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको कहा जाता है हिंदी में समोच्च रेखाएं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं। हिंदी में समोच्च रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, समोच्च रेखाएं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है। अच्छा, गंगटोक किसकी राजधानी है? जरा आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद देख लीजिए कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है और इसके निर्माता नेकचंद थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। उसका देखिए पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है यह किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, यानी कि अवसादी चट्टान में। हिंदी में अवसादी चट्टान, ध्यान रखेंगे। रैंड जो है यह किस देश का मुद्रा है? रैंड, तो ये दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव, उत्तरी ध्रुव पर कौन हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पूछा जाता तो एमंडसन हो जाता है। यहाँ पर देखिए एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, ये कौन सी जल राशि है, क्या कहलाती है? तो ये पाक जल संधि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, और इसमें कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, अर्थात रेगुर मिट्टी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि जो है पहाड़ पर ढलान बनाकर की जाती है। तो राइट आंसर पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। उसके बाद देखिए सिक्किम और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? यानी कि भारत जो है और चीन जो है यह नाथुला दर्रा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जलेस्पा दर्रा, ये भी कहाँ पर है? तो सिक्किम में ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। दिल्ली में भी इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था 1973 में, ठीक है, 1973 में किया गया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद ये सुंदरलाल बहुगुणा। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह देवास में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल, तो ये खैबर दर्रा के माध्यम से, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है खैबर दर्रा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि देखिए पाकिस्तान का पेशावर और अफगानिस्तान का काबुल, ये खैबर दर्रा से। उसके बाद देखिएगा कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है यह अल्पाइन वन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला सिक्किम में है, अभी मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर पूर्व मानसून है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जिस भारतीय राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन सा है? तो अभी मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था, तो ये बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे याद रखेंगे। 115 नंबर देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण जो है यह नदी के कारण से होता है। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, तो वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहा जाता है। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का जो मुख होता है, तो फ्रेंड्स इसको क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात राज्य है, सबसे लंबी तटरेखा है इसकी।
उसके बाद देखिए शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, यह शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह शहर मुंबई है। उसके बाद देखिएगा कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह क्या है, तो वहाँ हाथी है। गैंडा जो है ये काजीरंगा हो जाएगा, शेर जो है गिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ये जो यंत्र है सिस्मोग्राफ, इससे जो है भूकंप मापा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी की निक्षेपण की क्रिया द्वारा बनता है, तो नदी की निक्षेपण की क्रिया द्वारा डेल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, डेल्टा बनता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इक्वाडोर का चिम्बारेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। देखिए ये जो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में है, नाम ध्यान रखेंगे, और यह एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट जो है यह किस प्रकार का कोयला है, तो फ्रेंड्स यह जो है निम्न स्तर का कोयला है। ठीक है, सबसे उच्च स्तर का कोयला एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। उसके बाद देख लीजिएगा कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, बताइए, तो ये घाटशिला में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो यह राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल की वायुमंडल की वह परत पूछा गया जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो ये आयन मंडल है, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। 32 नंबर देखिए 132 साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो यह राज्य है साइलेंट वैली, केरल। उसके बाद 133 नंबर है तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। ठीक है, भारत के मणिपुर में है, और यह भारत को किससे मिलाता है, तो म्यांमार से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट जो है यह कहाँ है, तो बड़ा निकोबार, राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें से खार्तूम जो है यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय परत जो पृथ्वी के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन सा परत है, तो फ्रेंड्स यह ओजोन मंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उपकरण जो वायु दाब के मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे अभी तुरंत बताइए। ठीक है, और टोटल 138 प्रश्न हुए हैं, इनमें से कितने का आंसर आपने सही दिया है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।